साहब चंगासी। मेरे पीछे जो 3 फोटो आप देख रहे हो, ये असम वालों के लिए भगवान है। अभी फिलहाल असम में बाढ़ आई हुई है। हमारे राजनेता तो जमीन पर उतरना ही नहीं चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से सर्वे करके चले आएंगे, फिर झूठे आश्वासन दे देंगे। आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की और झूठे आश्वासन करने के बाद अगर बाढ़ आ जाए तो जमीन पर झकने तक नहीं जाएंगे। ना तो गृह मंत्री जी गए हैं, ना ही प्रधानमंत्री जी गए हैं, ना वो तथाकथित स्टार जिन्हें हमने स्टार बनाया है, फिर वो चाहे क्रिकेटर्स हों चाहे फिर कोई एक्टर हो। लेकिन जो वहां पहुंचे हैं असल मायने में वो असली हीरो हैं। उसमें पहला हीरो है अलक पांडे, फिजिक्स वाला डायरेक्टर। अब अलक पांडे सर जिस प्रकार से जमीन पर उतरकर असम वालों के लिए सहायता पहुंचा रहे हैं, कहने वाले कहेंगे कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो भाई तुम्हारे अंदर गुर्दा है, तुम जाके कर लो। मान लो ये व्यक्ति प्रचार प्रसार कर रहा है, ये व्यक्ति जमीन पर उतरकर राशन इसलिए बांट रहा है जिससे लोग इसको देखें, इसका नाम हो, इसके कंपनी के कोर्स खरीदे जाएं। मान लिया, तुम भी कर लो यही काम। और अगर किसी अच्छे काम के लिए अपना प्रचार करना पड़े तो इसमें बुरा क्या है? आप इतने दूर से हमारे लोगों की मदद के लिए आए हैं, तो आपको दिल से धन्यवाद सर। मत करो धन्यवाद यार, हिंदुस्तान हम सबका है, ये मत करो, धन्यवाद मत करो। क्या व्यक्ति ये गलत कर रहा है मुझे ये बता दो भाई। वो कोई दारू शराब पुड़िया मसाला तो बेच नहीं रहा है जो अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को गलत रास्ते पर ले जाए। पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं। तुमको लगता है कि इनकी टीम अच्छा पढ़ाती तो ज्वाइन करो, तुमको लगता है कि नहीं इनकी टीम अच्छा नहीं पढ़ा रही तो मत ज्वाइन करो। वो तो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है और वो प्रोडक्ट समाज को सही दिशा में ले जा रहा है। ना जाने कितने IITian, कितने डॉक्टर्स फिजिक्स वाला से पढ़कर निकले हैं, कम कीमत पर शिक्षा उपलब्ध कराई है, ऑनलाइन घर घर पहुंचाया है, क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ पहुंचाया है। बच्चों को फायदा भी हुआ होगा और निश्चित रूप से फायदा हुआ है। इसके बावजूद भी लगता है कि ये व्यक्ति प्रचार कर रहा है, तो मैं कहता हूं भारत के सभी सुपरस्टार जिनके प्रोडक्ट हैं इस प्रकार से प्रचार करें कि कम से कम मुसीबत में जमीन पर तो दिखें। मतलब बच्चे घर में बीमार हो गए हैं यार, पूरी उम्मीद टूट गई, इंसान खत्म हो गया है। मतलब घर का उनका दरवाजा, उनका बिस्तर, उनका किचन सब एकदम तबाह है, एकदम टूटा, दीवारें टूटी हुई हैं। कल घरों में, बहुत सारे घरों में दीवारें टूटी हुई हैं। वो अगर जमीन पर नहीं देख सकते तो अपना मुंह बंद कर लो और गधों की तरह रैंकना बंद करो कि ये व्यक्ति इसलिए वहां गया क्योंकि वो सेलिब्रिटी बनना चाह रहा है। अरे वो करोड़ों का मालिक, उसे जमीन पर उतरने की जरूरत नहीं है। वो भी किसी क्रिकेटर की तरह देश छोड़कर बाहर भैया अय्यासी से दुनिया जिए। वो क्यों आके असम के बाढ़ में वहां पर जाकर लोगों की मदद कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर अभी भी वो दर्द छुपा हुआ है जिस दर्द से वो निकल के आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा नाम आता है आर्यन केल्विन। गाइस, मुझे ये बताने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि जितना मैंने नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा आप लोगों ने असम को प्यार दिया है। लगभग 24 घंटे में हमने 16.5 लाख रुपए फंड रेस्ट किया है और मैंने मेरी तरफ से 2.5 लाख रुपया डोनेट किया है। तो टोटल 19 लाख रुपए हमने अब तक कलेक्ट किया है। आर्यन केल्विन को पहले मैं जानता नहीं था, तो मालूम चला कि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। इनके 100, 200, 300 मिलियंस व्यूज आते हैं। बहुत नीट क्लीन कॉमेडी करते हैं, कोई बलगर कॉमेडी नहीं करते हैं। मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, जो हार्श उत्पन्न होता है इनके वीडियो में वो सच में बहुत रियल होता है, यहाँ से उत्पन्न होता है, यहाँ से वीडियोस बनाते हैं। ये जो व्यक्ति यहाँ से जिंदा होता है ना, वो दूसरों का दर्द समझता है। 40 घर तो हम अभी बनवा सकते हैं, लेकिन हमने 100 घर बनवाने का टारगेट लिया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिन लोगों ने अब तक डोनेट नहीं किया है, अगर वो डोनेट करेंगे तो हम लोग 100 या 100 से अधिक घर उन लोगों के लिए बनवा पाएंगे जिनका घर पानी में बह गया था। दूसरों का दर्द समझने वाला ये व्यक्ति, गरीब का ये बच्चा जिसने कभी ऐसी गरीबी देखी कि एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा हो, वो समझता है कि बाढ़ में जब एक वक्त का खाना न मिले तो क्या दर्द होता है, जो हमारे राजनेता नहीं समझ सकते। और जब उसे लगा कि आज मेरी पावर इतनी है कि मैं बोलूंगा तो लोग मुझे पैसे देंगे और उस पैसे का इस्तेमाल मैं असम की बाढ़ में करूंगा, तो उसने अपनी आवाज़ उठाई, उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और उसने पैसे उगाए 18 से 20 लाख रुपए और उसने दान दिए। ऐसे इन्फ्लुएंसर का नैया पार दिल से सम्मान करता है और हमेशा करता रहेगा। एक नाम और सामने आया है, ट्रिगर्ड इंसान। मैंने इनका बैकग्राउंड तो चेक नहीं किया, सुना है ये वीडियो गेम इत्यादि सिखाते हैं। हालांकि ये भविष्य होने वाला है, अब आने वाली तकनीक का मैं विरोध भी नहीं कर सकता,
लेकिन जो भविष्य है अगर उसमें आप काम कर रहे हो तो फिर आपको नाम तो मिलेगा ही। पर जो आप कर रहे हो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इनके उस काम की तारीफ करना चाह रहा हूं कि इन्होंने 50 घंटे की स्ट्रीमिंग की और उसमें उन्होंने 70 लाख से ज्यादा रुपए जुटाए। और सुनने में आ रहा है कि इस बच्चे ने 10 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए। कितना बड़ा दिल होगा इस बच्चे का। वहां तक जब पहुंचता है ना वो इंसान, वो बड़ा होता है कि बड़ा होने के बाद भी जमीन से जुड़े लोगों का दर्द समझ पाए। और इनके अलावा और भी कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने छोटी छोटी कीमत पर लेकिन असम के लिए काम किया है। असम एक चूल्हा और एक किचन का सेट 1800 रुपए का आता है। और हैरानी की बात पता क्या है, मैंने एक भी रुपया नहीं दिया। ये सारे का सारा सामान आपके मात्र एक शेयर करने से आया है। सोचो अगर हर वो इन्फ्लुएंसर जिसने असम के लिए आवाज उठाई उन सबको नैया पार सलाम करता है। और यही देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मुसीबत में तो एक साथ खड़े होना चाहिए, खुशियों में भले ही एक साथ खड़े ना हो। लेकिन जिन्हें हमने भगवान बना के रखा है, सेलिब्रिटी बना के रखा है, वो ऐसी सेलिब्रिटियां हैं कि तुम फोटो खिंचाने जाओगे तुमको एक गलियां देंगे, लेकिन फिर भी हम उनके पीछे भाग रहे हैं। और देश के किसी कोने में कोई समस्या आ रही है वो सक्षम है, उनके पास इतना है कि उनकी 12 पीढ़ियां बैठकर खाएं। 7 तो बहुत छोटी है, 12 पीढ़ियां बोल रहा हूं मैं, तो भी पैसा खत्म ना हो। लेकिन फिर भी दिल इतना छोटा है कि अगर मुसीबत देश के किसी हिस्से में है तो वहां पैसा दान नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं किसी सरकार को पार्टी में दान देना हो, क्यों अपनी जिंदगी बचाना है, काला धन बचाना है, तो तुरंत चंदा दे देंगे। खुद की रक्षा के लिए, खुद की रखवाली के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हफ्ता दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, लेकिन दूसरों के दर्द को कम करने के लिए वो वहां मदद नहीं पहुंचा सकते, आवाज नहीं उठा सकते। मदद तो बहुत बड़ी बात है। और जिन सेलिब्रिटियों को हम सेलिब्रिटी मान रहे हैं उन्हें देश से मतलब ही नहीं, वो तो बाहर रह रहे हैं, उनके बच्चे बाहर रह रहे हैं। नेता ही ले लो, सभी के नेता जो आज वर्तमान में सत्ता हो विपक्ष हो, सबके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। क्यों उनके बच्चे हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ना चाहते क्या? हमारे बच्चों से बदबू आती है क्या? या हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, या व्यवस्थाएं नहीं है, या हम लोग गरीब हैं? गरीब है तभी तो मर रहे हैं। आप ये समझो कि इनको जमीन पर उतरना पड़ रहा है। इस औरत ने क्या किया है पता है आपको? बाढ़ वाली जगह जाकर लोगों की मदद की है। यह वीडियो है असम में आई बाढ़ की। अनन्या बिरला जिसकी नेटवर्थ है 1700 करोड़ और इनके पिता की लगभग 1,78,000 करोड़, लेकिन फिर भी यह बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचा रही है। सरकार क्या कर रही है यार? केवल हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण? या फोटोग्राफी करने के लिए पहुंच गए, राम राम करके निकल गए? क्या इस राम राम से और सर्वेक्षण से काम हो जाएगा? इलाकों में ऊंचाई से फेंके गए खाने के पैकेट सीधे पानी और गहरे कीचड़ में गिरकर बर्बाद। भूखे प्यासे लोग लाचार होकर राशन को खराब होते देखते रहे। विपक्ष ने इसे बद इंतजामी करार दिया, वहीं सरकार ने इसे आपात स्थिति का सबसे तेज राहत रास्ता बताया। जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम कितने प्रिपेयर थे, कभी सवाल पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? हालांकि बाढ़ प्राकृतिक आपदा है और उस प्राकृतिक आपदा में सवाल पूछने से ज्यादा जरूरी है कि जो घटना हो चुकी पहले उसकी मरम्मत की जाए, वहां सहायता पहुंचाई जाए। वो इन लोगों ने किया है, सब ने अपनी काबिलियत के हिसाब से वो किया है जो असम को फायदा पहुंचा सके। मैंने भी आवाज उठाई है और इस प्रकार की मुसीबत में आवाज उठाता रहूंगा और उन हीरोज को सलाम करता रहूंगा जो इस मुसीबत में खड़े हुए हैं। और मेरी तरफ से इन तीनों को सलाम और उन सभी को सलाम जिन तक मैं नहीं पहुंच पाया, जिनकी खबर मुझ तक नहीं आ पाई। में से कोई ऐसा है जो जानता है कि असम के लिए काम किया है तो मुझे आप उनकी जानकारी दीजिए। नैया पार निश्चित रूप से उनके इस किए गए सराहनीय कार्य की सराहना करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।